नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तव गुणलब्धये वन्दे तव गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सभ्यसाहुणम्। बोली पंच परमेष्टि भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विश्व सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य श्री संजन सागर जी महाराज के। देखो पुनः विनम्र आग्रह आप सभी से, आप बैठ जाइए प्लीज। महाराज सर के प्रवचन प्रारंभ हो गए, सभी लोग और मंच खाली कर दीजिए शीघ्रता से। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में विराजते हैं और उनकी पीयूष वाणी का आचार्य भगवान विश्व सागर के चरण सानिध्य में पान कर रहे हैं, जो हमारे भव भव के संताप को नष्ट करने वाली है, समीचीन शाश्वत सुख को देने वाली है, ऐसी परम दिव्य वाणी का पान कर रहे हैं। संसार में जीव अनादि से है, कब तक रहेगा? जब तक शव का भान नहीं हुआ। जब तक शव का भान नहीं हुआ तब तक संसार में है, और जिस समय सुख का भान हो जाता है, सुख समय का भान हो जाता है, सुख का भान हो जाता है, उसी समय उसकी संसार की गिनती उल्टी प्रारंभ हो जाती है। संसार का जो है निराकरण होने लगता है और समीचीन शाश्वत सुख की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। संसार में प्रत्येक प्राणी सुख ही चाहता है और दुख से निवृत्त होना चाहता है। एक भी ऐसा प्राणी नहीं जो सुख को न चाहता हो, पर सुख को चाहते हुए भी जो सुख है उसको जान नहीं पाया। अभी तक जो सुख आकुलता सहित था, जो इंद्रियजन सुख था, विषयों का सुख था, उसी को जीव ने सुख माना है और उसी सुख के लिए ही पुरुषार्थ किया है। जब सच्चे सुख को जाना नहीं तो पुरुषार्थ भी कैसे करें? बगैर विवेक के, बगैर सम्यक बोध के उस समीचीन सुख का अनुभव नहीं होता। सम्यक दर्शन ही वही विवेक है, वही भेद विज्ञान है जो वस्तु स्वरूप को यथार्थ प्रकाशित करता है, वस्तु स्वरूप को अनुभव में कराता है। और ऐसा अनुभव, ऐसा वेदन ही हमारे सुख का हेतु होता है। और वो सुख जो क्षण हमारे जीवन में जब जागृत होता है, जिस समय प्रकट होता है, आनंद उसी समय प्रारंभ हो जाता है। अतीन्द्रिय सुख ही हमारा सच्चा सुख है, इंद्रिय सुख हमारे सुख नहीं है। यूं मान लो एक अमृत का पान करने वाला नालियों के दुर्गंधित अपवित्र जल का पान करे, निज ज्ञान सरोवर में रमण करने वाला भगवान आत्मा और संसार की विषय वासना रूपी कीचड़ में, कंदर्प में उस जल को पान करे और उसी में सुख माने, उसी में आनंद माने। ये क्या
संसार की विडंबना है, ये मोह की विडंबना है, ये अज्ञान की विडंबना है। ये मोह का मदरा ऐसी पी है, अनादि से पी है कि हम अपने सच्चे स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। और जो इंद्रिय जन सुख है, जो पराधीन है, जो पर समय है, उसमें ही निरंतर लीन है। आचार्य भगवान कुंतु स्वामी कहते हैं, जीवो चरित दंसन लाडठो तम ही ससमम जान पुग्गल कम पदेष्टियम जतम जान पर समय। जीवो चरित दंसन, जीव जो है ज्ञान दर्शन और चारित्र में स्थित है, वही स्वसमय है। क्या है स्वसमय? जहां पर द्रव्य नहीं, पर भाव नहीं, कर्म नहीं, नौकर्म नहीं, केवल निज आत्मा ही है। निज आत्मा भी आराध्य है और निज आत्मा ही आराधक है। निज स्वरूप में रमण करना ही जिनका परम ध्येय बन गया है। ऐसे योगीश्वर जब निज स्वरूप में लीन होते हैं तो निजानंद को पाते हैं, निज आनंद को पाते हैं, जो वास्तविक आनंद है। जब तक पर द्रव्यों पर दृष्टि जा रही है, जब तक विवेक का जागरण नहीं हुआ है, जब तक स्वसमय को नहीं जाना है, तब तक पर समय में ही जीव भ्रमण कर रहा है, पर समय को ही सुख मान रहा है, पर समय को ही एक शराबी मद पाई क्या करता है? मद में इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि वो कहीं गिरा पड़ा मिल जाएगा आपको। आप देखो स्थितियां संसार में आपको दिखाई देती स्थितियां। एक मद पाई जो है, मद पी के कई बार तो नालियों में पड़ा हुआ दिखाई देता है, और नालियों में पड़ा वहां भी उसे होश ही नहीं है हमारी स्थिति क्या है, अपने कुटुंब की, अपने परिवार की कोई इज्जत का भान नहीं, पड़ा है नाली में। और वहां तो कई बार विचित्र स्थितियां आती हैं। एक श्वान आया और उसने टांग उठाई और अपना काम करके चला गया, और वो क्या अनुभव करता है, अरे ये तो हमें मतलब जो है काढ़ा पीने को मिल गया, चाय मिल गई पीने को, ऐसा सोचता है। मुंह में जा रही है, क्या है, लवशंका जा रही है, और आनंदित हो रहा है। संसार के भोगों की स्थिति भी यही है, इससे भिन्न नहीं है, पर हम आनंदित हो रहे हैं उसी में ही। और नाली में पड़ा शुकर चाटने लगता है, शुकर जो है आके चाटने भी लगता है, पर दानी भाई लोग क्या देखते हैं, क्या सोचता है व्यक्ति, अरे ये तो कोई जो है नारी का आलिंगन है, कोई देवांगना का आलिंगन है, ऐसा अनुभव करता है। ऐसा ही संसार के सारे सुखों की स्थिति है, पर भोला प्राणी, अज्ञानी प्राणी मस्त है, मोह में मस्त है और अपने स्वरूप को भूल रहा है। आचार्य भगवान के सानिध्य में सारे बस स्वरूप का कथन हो रहा है। हम समझ भी रहे हैं और फिर भी सत्यार्थ से भटके हुए हैं। यहां गुरु चरणों में आके गुरु वाणी सुन के, उनका सम्यक उपदेश सुन के, यदि हमने अपने जीवन का कल्याण नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं समझा, अपने विवेक को जागृत नहीं किया, तो हमारा जीवन कोई मूल्यवान नहीं। मूल्यवान वही होगा जब हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जो प्रसमय हमारा आनंद को हो। जैसे आचार्य भगवान प्रसमय आनंद में रहते हैं, सारी स्थितियों में, विषमताओं में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। ऐसे ही हम भी संसार में वो स्थिति को प्राप्त करें कि संसार की विषमताएं रहें, पर हम अपने आप को न भूलें। जिसका एक लक्ष्य बन जाता है, जिसका एक ध्येय बन जाता है, वही ये सारी व्यवस्थाएं, ये उसी की सारी दृष्टियां बन पाती है। हमारा यदि ध्येय इंद्रिय सुख के प्रति है, तो हम इंद्रिय जनों की पूर्ति में ही सारा संपूर्ण पुरुषार्थ करेंगे कक्का। और यदि जो है हमारा ध्येय अपनी आत्म उपलब्धि का बन गया है,
आत्मस्वरूप का बन गया है, तो सारी संसार की सारी विषमताओं में भी हम वो पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ हम ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। पुरुषार्थ भी, सम्यक पुरुषार्थ भी हमें ही करना है, और संसार भ्रमण का पुरुषार्थ भी हम अनादि से कर ही रहे हैं। ये सारी स्थितियां हमारे अनुकूल मिली हैं, सारे दुर्लभ जो भी समागम हमें मिले हैं, और उन दुर्लभ समागमों को पाके हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि अनंत भाव में जो हमने मनुष्य भाव पाए हैं, उनमें हमारा ये मनुष्य भाव विशेष हो, और ऐसा विशेष हो कि फिर संसार में ही हमें ना आना पड़े। वो पुरुषार्थ हमारे जीवन में जागरण हो, वो हमारे सम्यक विवेक जागृत हो, भेद विज्ञान जागृत हो, जिससे हम अपने सम्यक स्वरूप में गतिमान हो सके। स्वसमय ही हमारा समय है, स्वसमय के आनंद, जहां कोई द्रव्य नहीं, कोई भाव पर भाव नहीं, केवल निज का आनंद ही है। निज स्वसमय ही है, वही तो स्वसमय है, वही तो हमारा आनंद है। पर द्रव्य पर भाव हमारा आनंद नहीं है बंगेला भाई। पर समय हमारा आनंद नहीं है, पर हम अनादि से पर समय में ही आनंद मान रहे हैं, पर समय में ही सुख मान रहे हैं, और वही पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्वसमय को जाना नहीं। स्वसमय का अनुभवन जिस समय हो जाएगा, उस समय जीव नियम से समीचीन पुरुषार्थ प्रारंभ कर देगा। वो स्वसमय का अनुभवन दर्शन मोह की उपशम से ही होता है। ऐसा स्वसमय सबके जीवन में जागरण हो। बोलिए आचार्य भगवान श्री विश्वसागर जी महाराज की